हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फेसलेस लव के एपिसोड 6 में आपका स्वागत है। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में मिरीन बिग नॉय के घर पर आती है, पर वो वहाँ पर नहीं होती। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वी आता है तो मिरीन उससे कहते हैं कि आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ। तो वी कहता है कि बिग नॉय ने अभी तक हमें कांटेक्ट नहीं किया, तो गेस करना इतना हार्ड भी नहीं था। मिरीन उससे कहते हैं कि आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा, तो वी कहता है कि स्ट्रेस लेना बेकार है, अगर हम फेल हो गए तो हो गए। नेक्स्ट सीन में तान्या और चैनन कंपनी में आ जाते हैं, तभी वहाँ पर वी और मिरीन भी आ जाते हैं। तान्या वी से कहते हैं कि इन्वेस्टर कहाँ है तुम्हारा, और चैनन उससे कहता है कि तुम तो काफी रिलैक्स लग रहे हो। तो वी कहता है नहीं, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ और मुझे पता है कि तुम और तान्या एक ग्रेट टीम हो, लेकिन मैं और मिरीन भी एक ग्रेट टीम है। तो मीटिंग रूम में मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में मीटिंग रूम में मिस रोफी वी से कहते हैं कि इस बार चैनन तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं था, तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हुई होगी ना। तो वी उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद चैनन तान्या को एज ए इन्वेस्टर इंट्रोड्यूस कराता है। तो तान्या कहते हैं कि मैं तो वी के साथ भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, अगर उसे कोई इन्वेस्टर नहीं मिला तो वी अपने दादाजी से कहता है कि मैं एक और इन्वेस्टर ढूंढ लूंगा। तो मिस रोफी उस पर हंसने लगती है, पर तभी वहाँ पर बिग नॉय की एंट्री होती है और वो कहते हैं कि सॉरी मैं लेट हो गई, मैं अपने बैक पेन की वजह से हॉस्पिटल गई थी। उसके बाद मिरीन उन्हें चेयर पर बिठाती है और वी अपनी इन्वेस्टर बिग नॉय को सबसे इंट्रोड्यूस कराता है। तो बिग नॉय सबसे कहते हैं कि मैं चेयरमैन से अकेले में बात करना चाहती हूँ। तो सब वहाँ से उठकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में चैनन वी से कहता है कि तुमने तो सच में बिग नॉय को ढूंढ लिया। तो वी कहता है कि इसका सारा क्रेडिट मिरीन को जाता है। तो चैनन मिरीन से कहता है कि मुझे तुम्हें वी के पास जाने ही नहीं देना चाहिए था। तो तान्या मिरीन से कहते हैं कि दूसरों का क्रेडिट लेने में तो तुम माहिर हो, तुम इतनी फेमस पर्सन को कैसे जानती हो, उनके घर में नौकर थी क्या। तो चैनन उसे चुप कराने लगता है। तो तान्या कहती है कि मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारे ग्रैंडफादर ने उस ओल्ड लेडी की वजह से मुझे बाहर निकाल दिया, मैं भी इन्वेस्टर हूँ, उन्हें मेरी रेपुटेशन की कोई फिक्र नहीं है। तो वी कहता है कि उन्हें भी पता चल गया होगा कि तुम यहाँ पर बस टाइम वेस्ट करने आई हो और तुम्हें इन्वेस्टमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो तान्या कहती है कुछ भी हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे तो है ना मुझ पर। तो मिरीन तान्या से कहते हैं कि प्लीज आप शांत हो जाओ। तो तान्या उससे कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो। तो वी कहता है कि बस करो, तुम मेरी सेक्रेटरी को ऑर्डर नहीं दे सकती। और चैनन भी तान्या को चुप कराने लगता है। तो तान्या कहते हैं कि क्या बात है, ये दोनों तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, अपने दोनों बॉस के साथ फ्लर्ट कर रहे हो तुम, पर तुम्हारी नजर है किस पर, बड़े भाई पर या छोटे भाई पर। एंड तभी वहाँ पर दादाजी आकर वी और चैनन को अंदर आने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि ये मीटिंग रूम है, तो आवाज नीचे रखो। तो वी मिरीन से कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में जाओ। तो मिरीन वहाँ से जाने लगती है, पर तान्या फिर से उसके पीछे जाती है और कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं भाग सकती। तो मिरीन कहते हैं कि मैं भाग नहीं रही, मुझे बस ये यूजलेस आर्ग्यूमेंट नहीं करनी। तो तान्या कहते हैं कि वी तुम्हारी साइड लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कहोगी। तो मिरीन कहते हैं कि प्लीज आप बस करिए। तो तान्या कहते हैं कि तुम बस करो और जाकर रिजाइन कर दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत परेशान करूंगी और एक लूजर की तरह लात मारकर यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। तो सोच लो। नेक्स्ट सीन में दादाजी वी को बताते हैं कि बिग नॉय हमारी न्यू शेयर होल्डर बनने वाली है, और वो चैनन से कहते हैं कि तुम भी अपना प्लान ले आओ और तान्या के साथ अपना न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करो। वी बिग नॉय को थैंक यू बोलता है। तो वो उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी इंटेंशन पर भरोसा है और अब से मैं तुम्हारी प्रोजेक्ट प्लानिंग के हर स्टेप में पार्ट लूंगी। और वो दादाजी से कहते हैं कि तुम्हारा ग्रैंडसन बहुत टैलेंटेड है, जो सुनकर चैनन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिरीन रूफ टॉप पर आकर तान्या के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है। एंड तभी वहाँ पर चैनन आकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मिरीन कहते हैं कि मुझे बस थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, तो मैं बस खुद को शांत करने के लिए यहाँ आ गई। तो चैनन कहता है कि मैं भी यहाँ पर थोड़े सुकून के लिए आता हूँ। तो मिरीन कहती है सॉरी, अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। एंड ये कहकर वहाँ से जाने लगती है, पर चैनन कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। तो मिरीन रुक जाती है। चैनन कहता है कि तान्या की बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना। तो मिरीन कहते हैं कि उसने जो कहा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप दोनों के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो चैनन कहता है कि तुम्हें कैसे पता, तुम श्योर हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो मिरीन इस बात पर कुछ नहीं बोल पाती। इधर भी ऑफिस में आता है, जब मिरीन उसे नहीं मिलती तो वो उसे कॉल करने लगता है, लेकिन वो अपना फोन ऑफिस में भूल गई थी। तो वी कहता है कि मैंने कहा था उससे कि ऑफिस में रहना, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। और फिर वो मिरीन को बहुत जोर से आवाज लगाता है, जो मिरीन तक पहुंच जाती है। तो मिरीन चैनन से कहते हैं कि मुझे जाना चाहिए, और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रूफ टॉप का गेट लॉक होता है। तो वो चैनन से कहते हैं कि आपने गेट लॉक किया। तो चैनन कहता है कि मैं भूल गया था, कोई बात नहीं, मैं एविस को कॉल करता हूँ, वो खोल देगी। और वो एविस को कॉल करने लगता है, लेकिन बीच में ही उसका फोन ऑफ हो जाता है। तो वो मिरीन से कहता है कि मेरा फोन तो ऑफ हो गया, तुम अपने फोन से कॉल कर दो। तो मिरीन कहते हैं कि मेरे पास तो फोन ही नहीं है, लेकिन क्या इसका मतलब हम यही फंसे रहेंगे। तो चैनन कहता है हाँ। एंड इधर वी एविस से पूछता है कि तुमने मिरीन को देखा। तो वो मना कर देती है। फिर वी चैनन को ऑफिस में देखने लगता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। तो वी एविस से कहता है कि चैनन कहाँ है। तो एविस कहते हैं कि शायद वो रूफ टॉप पर गए हैं।
नेक्स्ट सीन में मिरीन चैनन से कहते हैं कि आप हमेशा यहाँ आते हो? तो चैनन कहता है हाँ, लेकिन वी के जितना नहीं। मैं बस तब यहाँ आता हूँ जब मुझे थका हुआ या डाउन फील होता है, और मैं ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रहता। मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स मेरे लिए काफी है। तो मिरीन उसे कंसर्न वे में देखने लगती है। तो चैनन कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हें वी के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? तो मिरीन कहते हैं कि मैं एडजस्ट कर रही हूँ एंड थैंक यू। अगर आप उस दिन मेरी हेल्प नहीं करते तो पता नहीं मैं आज क्या कर रही होती। तो चैनन कहता है कि तुम्हें मेरी सेक्रेटरी बनना चाहिए था, मुझे तुम्हें जॉब ऑफर करनी चाहिए थी। वी बहुत लकी है कि उसके पास तुम हो। तुम उसकी सारी डिमांड्स पूरी करती हो, उसे स्माइल कराती हो। आई विश कि मैं भी उसके जितना लकी होता। तो मिरीन उसे फिर से कंसर्न वे में देखने लगती है। तो चैनन कहता है कि मैंने कहा था ना, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की जरूरत है। बेसिकली चैनन मिरीन के साथ इनडायरेक्टली फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था और उसे अपनी बातों में फंसा रहा था। पर तभी वहाँ पर वी आ जाता है और वो चैनन को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी सेक्रेटरी के साथ क्या कर रहे हो? तुम इसे मुझसे चुराने का प्लान कर रहे हो क्या? तो चैनन कहता है कि मैं यहाँ पर अकेला आया था, और जब मैं यहाँ पर आया था तो मिरीन पहले से यहाँ पर थी। तो वी मिरीन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई? अब चुपचाप नीचे चल के मेरी हॉट चॉकलेट बनाओ। और वो मिरीन का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में वी कहता है कि तुम दोनों इतनी देर तक वहाँ पर फंसे हुए थे, क्या कर रहे थे तुम? तो मिरीन कहते हैं कि हम बस बातें कर रहे थे। तो वी कहता है किस बारे में? तो मिरीन कहती है बस नॉर्मल बातें, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको नहीं बता सकती, वो चैनन का सीक्रेट है। तो वी कहता है कि तुम मुझे बता सकती हो, मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं छुपता। तो मिरीन मना कर देती है। तो वी कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो मुझे बताओ। लेकिन मिरीन साफ मना कर देती है। तो वी गुस्से में उसे बहुत सारा काम दे देता है और कहता है कि अब या तो तुम मुझे सारी बातें बताओगी, वरना जब तक तुम ये सारे डॉक्यूमेंट चेक नहीं कर लेती तुम कहीं नहीं जा सकती। तो मिरीन कहते हैं कि तुम डिक्टेटर हो, और इसके बाद वो उन्हें पढ़ने लगती है। तो वी वहीं बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में वी वहीं पर सो जाता है, और जब उसकी आंख खुलती है तो सामने मिरीन भी डॉक्यूमेंट पढ़ते पढ़ते सो गई थी। तो वी उसके पास जाकर बैठ जाता है। तो मिरीन नींद में उसके शोल्डर पर अपना सर रख देती है। तो वी उसे देखकर ब्लश करने लगता है और उसे अपने और क्लोज कर लेता है। पर तभी वहाँ पर मेड आ जाती है। तो वी मिरीन को खुद से दूर कर देता है। तो मिरीन उठकर कहती है कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? बस थोड़ा सा ही तो सोई थी ना। तो मेड के जाने के बाद वी कहता है कि तुम मुझसे किसी और के सामने उल्टा मत बोला करो, वरना ये लोग मेरे पीठ पीछे बातें बनाएंगे। तो मिरीन कहते हैं कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? अगर मुझे चोट लगी होगी ना तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। एंड फिर ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में ये दोनों बाहर आ जाते हैं एंड वहाँ पर चैनन भी होता है। तो वी चैनन से कहता है कि तुम भी यहाँ हो? तो चैनन कहता है हाँ, मुझे थोड़ी नींद आ गई थी। तो वी कहता है कि हम भी सो गए थे, अभी उठे हैं बस। तो चैनन थोड़ा शॉक होकर कहता है कि तुम दोनों साथ में सोए थे? तो मिरीन कहते हैं कि वैसे नहीं, आप ये समझो कि एक सुकून से सो रहा था और एक काम करते करते सो गई थी। उसके बाद ये तीनों लिफ्ट में जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद लिफ्ट बंद हो जाती है। तो वी मिरीन से कहता है कि तुम हर जगह ट्रैप हो जाती हो, पहले रूफ टॉप पर हो गई थी और अब यहाँ पर। तो मिरीन कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है? तो वी कहता है कि तुम्हें अच्छे काम करने चाहिए ना, ताकि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए। तो मिरीन कहते हैं कि हम तीनों यहाँ पर फंसे हैं। एंड तभी चैनन सिक्योरिटी को कॉल करके कहता है कि लिफ्ट बंद हो गई है, तो इसे ठीक करो। एंड इधर ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तो चैनन थोड़ा इरिटेट होकर कहता है कि शायद मैं यहाँ पर थर्ड व्हील बन रहा हूँ। तो वी कहता है कि तुम्हें डिसरिस्पेक्ट फील हो रहा है क्या? तो चैनन इस बात का कोई जवाब नहीं देता। एंड तभी लिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। तो वी कहता है कि तुमने जवाब नहीं दिया। लिफ्ट के खुलने के बाद वी और मिरीन बाहर आ जाते हैं। तब चैनन कहता है कि मुझे डिसरिस्पेक्ट फील नहीं हो रहा, मुझे बस फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है। एंड ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो वी मिरीन से पूछता है कि कैसे एक्सप्रेशन थे उसके? तो मिरीन कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा सीरियस। नेक्स्ट सीन में मिस ट्रॉफी ने जिस आदमी को मिरीन के बारे में पता लगाने के लिए बोला था, उसे मिरीन के बारे में पता चल जाता है कि मिरीन ने नेक्स्ट इनोवेशन में पहले भी कई बार अप्लाई किया है, लेकिन वो भी मिरीन के नाम से। एंड ये बात वो मिस ट्रॉफी को भी बता देता है। नेक्स्ट सीन में मिरीन घर आकर अपनी मॉम को सब कुछ बताती है कि सारा काम बहुत अच्छे से हो गया। तो उसकी मॉम कहती है कि ये तो अच्छी बात है, अब तुम रिजाइन कर सकती हो क्योंकि तुम इसकी हेल्प करने में सक्सेसफुल हो गई। तो मिरीन इस बात पर कुछ नहीं कह पाती। तो मिस सू कहते हैं कि तुम हेसिटेट कर रही हो ना, तुम रिजाइन नहीं करना चाहती क्योंकि ये तुम्हारी जॉब है या फिर कोई और रीजन है? तुमने उसकी मॉम का नाम यूज करके जॉब ली थी और तुम्हें ये भी पता है कि उसकी मॉम कहाँ पर है, पर तुम उसे नहीं बता सकते क्योंकि तुमने उसकी मॉम से प्रॉमिस किया था, लेकिन वो ये सब नहीं सुनेगा। तो मिरीन कहते हैं ठीक है मॉम, कल मैं आंटी नी को वी के लाइफ के बारे में सब कुछ बताने जाऊंगी और उन्हें ये भी बता दूंगी कि मैं रिजाइन कर रही हूँ। नेक्स्ट डे मिरीन निरंफन से मिलने के लिए निकल जाती है एंड वही आदमी उसका पीछा करने लगता है। मिरीन निरंफन के पास आ जाती है और वो उसे वी की फोटोज दिखाने लगती है, जो देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। मिरीन कहते हैं कि आंटी अब ये फोटोज मैं और नहीं ला पाऊंगी क्योंकि मैं रिजाइन कर रही हूँ। मैंने ये जॉब गलत तरीके से ली थी, तो मैं ये जॉब डिजर्व नहीं करती, पर इसका वी से कोई लेना देना नहीं है। वो तो एक बहुत अच्छा बॉस है और बहुत अच्छा इंसान है। तो निरंफन कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम उसके कितने क्लोज हो, लेकिन प्लीज तुम वी को ऐसे मत छोड़ना जैसे मैंने छोड़ा था। तुम मेरी सब्स्टिट्यूट हो, क्या तुम उसे दूर से देखने में मेरी हेल्प करोगी? एंड इधर हम वी को देखते हैं जो मिसिंग पर्सन को ढूंढने वाली ऐप के बारे में किसी से बात कर रहा था। मिरीन कहती है कि आप उसके पास वापस क्यों नहीं चली जाती, वो अब बड़ा हो गया है और आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। तो निरंफन मना कर देती है और कहते हैं कि अगर मैं वापस गई तो चीजें उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी। एंड तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो कि इन दोनों की फोटोज ले लेता है
एंड उसके बाद वो मिस सोफी को जाकर मिरीन का सारा सच बता देता है कि मिरीन कभी निरंफन थी ही नहीं, उसने बस जॉब के लिए नाम लिया था और वो मिस निरंफन को जानती है और हर संडे उनसे चर्च में मिलने जाती है। तो मिस सोफी कहती है कि इसके बारे में और डिटेल में पता लगाओ और ये भी पता लगाओ कि वी की सेक्रेटरी निरंफन को कैसे जानती है और उससे क्यों मिलने जाती है। और अब वो इन फोटोज को वी के अगेंस्ट यूज करने वाली थी ताकि इन्हें देखने के बाद वी इमोशनल होकर कोई बड़ी गलती कर दे। एंड फिर हमें एक्स्ट्रा सीन्स में दिखाया जाता है जहाँ पर निरंफन अपनी वेडिंग के लिए रेडी हो रही थी एंड तभी उनके पास में सोफी आकर कहती है कि तुम मेरे छोटे भाई से शादी कर रही हो लेकिन तुम मेरी फैमिली कभी नहीं बन पाओगी। एंड उसके बाद वो निरंफन को इनडायरेक्टली चीप और आउट ऑफ प्लेस बोलकर उनकी बेइज्जती करने लगती है और कहती है कि पता नहीं मेरी फैमिली ने तुम्हें कैसे एक्सेप्ट कर लिया लेकिन मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। एंड इन बातों का निरंफन को बहुत बुरा लगता है और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।